नीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट नविटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवापन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारोपदेशिका इच्छाई बनते आयुर्भक्ति कौसगो कौतुसालोच्यम समनान समध ससंचरजित्ताणं पंचव्याचानम आर्यानम आराधि सदनानोपदेशानम वज्रयानम त्रिगुलपालनयानम सभ्यसावनम सेयानिचकालम अंचिमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुखको कमखो बोइलाओ सुगैगमनम समाहि वन्नम जिन गुर संपत्ति हो मचम नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सभ्यसाहूणम। बोलो पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, पूज्य मुनि श्री 108 अजय सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। आज तोता क्यों रोता बाली कृति में परम पूज्य आचार्य भगवान ने इस संसारी आत्मा की मनोगत स्थिति को पढ़ने की कोशिश की है, या ये कहो कि मन की विचित्रताएं संसारी आत्मा की कैसी कैसी होती हैं। मन हमने कल अपन ने समझा था कि वही मन अच्छा भी हो सकता है, वही मन खराब भी हो सकता है। एक बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी, विशेष रूप से अच्छा है। उसमें उन्होंने लिखा था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए मन को कभी तोड़ो मत और मन को कभी छोटा बनाओ मत। बड़ा बनना है तो मन में विशाल दृष्टि रखिए, और कोई भी कार्य करना है तो पहले से हताश मत हो जाइए कि ऐसा होगा ही नहीं, कैसे होगा। इसलिए तोड़ो मत, मन की आस बनाए रखो, लेकिन अच्छे क्षेत्र में। इसलिए टूटे मन, जैसे अब तो हमारा मन क्या होगा, जबकि कोई टूटा नहीं है, लेकिन हमने अपने अंदर की जीवदासा इच्छाओं को मार दिया। अगर हम सोचते हैं तो सब कुछ संभव हो सकता है, और नहीं सोचते तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए जो कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से ही आदमी हारता है और मन से ही आदमी जीतता है। अगर आप मन को अच्छे उत्साह के साथ चला करके चलते हो तो वह मन आपका साथी बन जाता है, और मन को पहले ही हम हताश कर दें, मन में पहले ही हमारा विश्वास से भर जाए
तो कोई भी काम संभव नहीं हो सकते। मोक्ष मार्ग में लोग आकर के कहते हैं कि आप लोग मुनि बनने के बाद आप लोग कैसे इतना सब कुछ करते हो। तो हमने उनसे पूछते थे, जैसे आज आप हमसे पूछ रहे हो वैसा हम भी किसी से ऐसे ही पूछते थे। हम भी ऐसा ही सोचा करते थे कि कैसे होगा, कैसे हम इस मार्ग पर चलेंगे, कैसे मुनि बनेंगे। लेकिन जब मुनि बन जाने के बाद पता चलता है ये तो अपने अंदर की मन की हाथ अपने अंदर था, हम कहाँ खोज रहे थे, बाहर। क्षमता कहीं बाहर नहीं होती, क्षमता आदमी के अंदर हुआ करती है। बस उन्हें उद्घाटित करना है, अभिव्यक्त करना है, सोई हुई चेतना को जागृत करना है। उसको जागृत करने का तरीका क्या है? अपने मन को थोड़ा सा उत्साहित करने की ज़रूरत है। आज कविता का शीर्षक ही बड़ा अटपटा है। लोग सोचेंगे क्या है महाराज जी। तो देखिए, मन की खटिया शीर्षक क्या है आज की कविता का? खटिया किसे कहते हैं? खाट जिस पे आराम से आदमी सोता है। अब वो खटिया दो रूप में हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अच्छी भी हो सकती है और तो मन की खटिया। अब उसका शीर्षक मन की यानी भाग गई जिसको खटिया, इसका उसका नाम मन की खटिया। और एक मन की क्या हो गया? इच्छाएं, आशाएं, कितनी इतनी कल्पनाएं जीवन में होती हैं इस आत्मा की, वो भी है। चलते हैं आज की कविता से अपन शुरुआत करते हैं। मन की खटिया कैसे कैसे परिणामों से भरी हुई है। ये कहीं बाहर नहीं, इसको ये सोच लेना कि मेरे मन की बात है। ये कविताएं मात्र किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं है। जब हम कोई भी कवि की कविताएं पढ़ते तो उसमें ये सोचना चाहिए कि कहीं मेरे मन की बात है, इसमें मेरी बात है कि नहीं है। यही बात है या है, वही किसी व्यक्ति की नहीं होती। कवि की सोच वस्तु के प्रति नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हुआ करती है, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए हुआ करती है। ऐसे ही परिणाम से आज की एक कविता है जिसका शीर्षक है मन की खटिया। कृपा पालत कपाल वाली, कृपा पालित कपाल वाली, अच्छी कृपा दृष्टि जिसके ऊपर खूब अच्छी पड़ी है, ऐसी पालित जिसके ऊपर अच्छे सभी लोग क्या है, वरदहस्त रखे हुए हैं। पालित कपाल वाली, कपाल यानी अच्छे सिर वाली। अनुभव भावित भाल वाली, अनुभव से भावित भाल, ये माथे का जो आगे का इसको कहते हैं अपन भाल, है ना। अनुभव पालित अर्थ, आपको भी ऐसी अर्थ क्यों कहा है यहाँ पे आचार्य ने? अनुभव भावित भाल वाली। जब आदमी अच्छे मन में सोचता है तो आप देखना उसके चेहरे पर एक नई बनावट बनती रहती है। जब ज़्यादा टेंशन करता है तो उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, है ना। चिंता में हो तो यहाँ क्या है? अनुभव, यानी उसके अंदर में अनुभव में क्या कर रहा है, फीलिंग क्या कर रहा है, उसके अंदर कैसी कैसी विचारधाराएं चल रही हैं। जब कोई आदमी ज़्यादा टेंशन में या किसी के बारे में या कोई ऐसे में सोच रहा हो तो उसके चेहरे की झुर्रियाँ हैं आपको बताते हैं अनुभव का, उसका चेहरा दर्पण के काम करता है।
लगता है ये कछु टेंशन में लग रहा है, सोच रहा है, इसकी आंखें स्थिर नहीं है, इधर उधर इसकी विचारधाराएं चल रही हैं। आप पढ़ने की ज़रूरत, किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई स्थिर दिमाग वाला होता है तो ये कपाल, ये चेहरा जो है ना, आपका बता देता कि तुम्हारा मन अभी लगता है स्थिर नहीं है। आपकी कहीं दृष्टि कहीं और चल रही है, कहीं और सोच रहे हो, तुम यहाँ के बारे में सोच नहीं रहे, तो कहीं दिमाग तुम्हारा और लगा है। वह जब टेंशन में होता है तो झुर्रियाँ दिखाई देती है इस भाल पर, और जब आदमी प्रसन्न निश्चिंत हो तो बिल्कुल आपका चेहरा, आपका भाल शांत दिखाई देता है। पहले से जनरेटर चला लेना है ना। तो आज बात कर रहा था भाल वाला, कपाल वाला। तो भाल में आपका परिवर्तन, आपके अंदर के प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं देखने को मिल जाती है। इसलिए ये शब्द जो दिया, अनुभव भावित, आपके अनुभव के भाव को बताने वाला। भाल वाली, ओ आदिम सत्ता, बताओ ऐसी कौन है वो आदिम सत्ता? जो है तुम्हारी अपनी आत्मा। इसका कोई आदि नहीं है और इसका कोई अंत भी। सबसे पहले जिसके कारण से सारा का सारा ये रूप, रंग, सोच, विचार सब कुछ है, ये सत्ता का विस्तार जितना भी है, ये आदिम सत्ता तुम्हारी अपनी आत्मा है। ओ आदिम सत्ता, कृपा पात्र तो बना ही दिया इसे। क्या कर दिया इसको? कृपा पात्र तो बना ही दिया इसे, चिर से, आज से नहीं, कब से? बहुत समय से, युगों युगों से चुपते थे। एक नहीं, दो नहीं, युगों युगों से चुपते थे जीवन के गहन मूल में। किसके? जीवन के गहन, गहन यानी बहुत सघन मूल में, दुखद अभावों के सूल में, भावों स्वभावों में ढले, भावों में और स्वभावों में ढले, बदले आज वे, बदले आज वे सुखद फूल हो गए। जीवन पादप, अच्छे जीवन पादप का अर्थ है वृक्ष। पादप का अर्थ क्या होता है? जैसे कि एक बीज गिरता है, जब अंकुरित होता है तो पादप उसका बढ़ता चला जाता है। ऐसे जीवन पादप पतित पात था, एकदम पतित था, कोई कीमत नहीं थी, पात था, पड़ा हुआ था, पालित गात था, दूसरों से पालित, ऐसा गात यानी शरीर अपना था। कसाय तपन के, ये आपके कसाय रूपी आग, उसकी तपन में, तपन के तीव्र ताप से हमेशा तपा हुआ है। कसाई की ताप सबसे बड़ी ताप होती है। एक और होते, देखो कितने प्रकार की आग होती हैं, बताओ आग कितने प्रकार की होती हैं? तो देखो, सबसे पहले हमारे कहा एक आग दावानल, जिसका नाम है दावानल। एक बड़वानल,
एक बड़वा नल भी होती है जो समुद्र में बड़े से बड़े पूरे के पूरे उसमें भी उठती है। उसमें एक बड़वा नल का बड़वाग्नि, आप भक्तांबर पढ़ो, बड़े से बड़े ऐसा है। एक होती है जठरा नल जो आपकी जठराग्नि है ना, 3 हो गई है। और एक जो है सबसे बड़ी कसाय नल, जिसको सारी की सारी जो आपकी आत्मा को, परिणाम को, जीव को जलाती है, जो राग याग दहे सदा ताते समामृत सही। राग की आग जिसे अपन कसाय की आग भी कहते हैं। अब इनमें से ये बताओ तुम कितनी आगों को शांत कर सकते हो? अगर बाहर कहीं आग लग जाए तो उसको आप क्या कर सकते हो? बुझा सकते हो ना। बड़वा नल की आग को भी शांत किया जा सकता है। जठरा नल की आग को भी शांत। क्या हुआ, भूख लगी, आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं, ऐसे कहते हो आप? चूहे होते नहीं हैं, लेकिन कहा यही जाता है कि पेट में क्या हो रहा है। आपके पेट में चूहे कूद सकते क्या? नहीं कूद सकते। लेकिन लोगों ने क्या बना दिया, उथल पुथल हो रहा है, अब तुम्हें लग रहा है चूहे को। भाई आपके पेट में चूहे नहीं हो सकते, ये तो कहने में आ गया है लोगों की। लोग जैसे बाहर चूहा कूदते हैं, वैसे जब पेट खाली हो जाता है तो बेआते भी कैसे करने लगती हैं, उछल कूद करने लगती हैं। उनका अपना काम है, उछल कूद करने लगती हैं। उसको काम मिल गया, वे शांत हो जाते हैं। सीधी सीधी बात है। उनको एक आग है जो आपके अंदर बढ़ी हुई है, और वो आग को शांत करने के लिए, जलाने के लिए ईंधन मिल गया, वो शांत हो गई। और शांत हो जाने के कारण से वो अपने आप को शांत, उसको भी शांत किया जा सकता। अब आती है सबसे बड़ी आग, है कसाय रूपी आग। इसको शांत कैसे किया जाता है? कसाय की आग को शांत करने के लिए क्या उपाय है? तो उसी में छडाला करने के लिए ये राग याग दहे सदा ताते समामृत से ही है। उसको अगर शांत करना है, कसाय की तपन को दूर करना है, तो कसाय की तपन को दूर करने के लिए एकमात्र समता रूपी जल ही है। बाकी और कोई जल इसको शांत नहीं करता। आपके अंदर दाह है, कसाय के अंदर है। देखो एक आदमी जब गुस्से में होता है, बहुत तमतमाया हुआ है, और बाहर एसी में बैठा हो, है ना, लोग उसको हवा कर रहे हैं, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ, है ना, लेकिन फिर भी उसके अंदर से शरीर में पसीना छूट रहा है, लाल लाल आँखें, बिल्कुल आग जैसी झर रहा है, शांत नहीं हो रहा है। उसकी गुस्साएं, इन्हें बाहर की ठंडक कोई काम नहीं कर रही है। बाहर की ठंडक कोई काम नहीं कर रही है। भीतर क्यों? कसाय की आग जहाँ जल रही हो, वहाँ बाहर की ठंडक कोई काम नहीं करती। भूल जाते हैं एसी नहीं अच्छे पे, हाईएस्ट कितने पे चलता भाई तुम्हारा एसी? क्यों भाई सौरभ, कितनी ठंडक पे लेते हो तुम लोग एसी की? 16 पे, है ना। और ज़्यादा गर्मी तेज हो जाए तो कितनी बढ़ जाती फिर? 25-26 तक पहुंचा देते हो, है ना, कि कम करते हो टेम्परेचर, कम करते तो ठंडक होती होगी, बढ़ाते हो तो गर्मी होती होगी। तो जितनी कम करते चले जाओ तो उतनी ज़्यादा क्या होगी? ठंडक करना है। ऐसे ही आपको ऐसा है, ज़्यादा है, अगर तुमसे कहीं माइनस पे चले जाओ और बैठ जाओ, चिंता मत करो, माइनस में बैठ जाओगे, पर कसाय की आग शांत करने वाला हंसी खेल रही है। एक बार एक छोटी सी कहानी, बहुत अच्छी से पढ़े। एक व्यक्ति गया, हिमालय की गोद में एक साधु बैठा है, चारों तरफ बर्फ के बीच में,
उसने कहा साधु महाराज के पास परीक्षा करें तो देखो तो ये सच्चे साधु हैं कि नहीं। क्योंकि साधु कौन है? अपने यहाँ ये कहा जो साधु कसाय भाव से है, आरंभ परिग्रह से, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाला हो, है ना, राग द्वेष से हमेशा दूर रहने वाला हो, कसाय परिणाम से दूर है, उसका साधु का स्वरूप है। उसने ऐसा पढ़ के रखा तो उसने कहा देखे तो महाराज ये साधु हैं, वस्तुतः ये साधु है कि नहीं, समता भावी है कि नहीं। वहाँ गया, जाकर के महाराज के पास पहुँचा। चारों तरफ बर्फ के बीच में इतने ज़्यादा ठंडक में फिर भी बैठे हुए हैं। महाराज के पास बैठ जाने के बाद कहता है महाराज लगता है यहाँ कहीं पर आग है। साधु महाराज कहते देखते नहीं हो चारों तरफ बर्फ बर्फ भरा पड़ा है, तुम्हें आग दिखाई दे रही है? जरा अच्छे से ध्यान दिमाग से लगाओ। वो तो कहता महाराज अब तो आग मुझे दिख गई। बोले कि समझ में नहीं आता, ऐसे हिमालय में आग कहाँ से आएगी? महाराज आग की चिंगारी वो फूट पड़ी है पक्का है, अब वो छेड़ता जा रहा है। महाराज भी छेड़, जैसे ही उसने बार बार कह रहे कि आग है, अब तो उसकी चिंगारी भी दिख रही है। गुरु वे कहते महाराज तुम क्या बेवकूफ़ समझते हो, उनके अंदर गुस्सा। जी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आग नहीं है, तू कह रहा है आग है। बोले कि है पक्का है। अब तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से उठते हो कि नहीं, बार बार बकवास करता है। बोले कि महाराज अभी तो चिंगारी, अब तो चिंगारी क्या हो गई है, भड़कने को तैयार है। यानी आग बिल्कुल, मैं 100% कह रहा हूँ, आग तो यहाँ पर है। अब उस पर सहन नहीं हुआ, उनको भी सहन नहीं हुआ, और उनके पास एक चमीटा था, उनने उठाया और उसको पकड़ा और हमको बेवकूफ़ समझता है। बोले कि महाराज ये आग तो अब भड़क गई है, दावानल बन चुकी है, अब तो उसने अपना तीव्र रूप क्रूर रूप बना दिया है। कौन सी आग है? बर्फ के बीच में वो आग जलती है, हिमालय की गोद में भी वो आग जलती है, उसका नाम है क्रोध रूपी अग्नि। उन्होंने कहा महाराज यही तो कहा था आपसे कि आपके अंदर आग है, बाहर की बर्फ के वातावरण में ये ठंडक तुम्हारी ये आग को शांत नहीं कर पाई। साधु महाराज को अपना एहसास हो गया कि वास्तव में ये गलत तो नहीं कह रहा है, बाहर से तो मैं बैठा हूँ बिल्कुल ऐसा बने, लेकिन अभी मेरे अंतरंग की आग अभी शांत नहीं हो, थोड़ी सी विपरीत उसने कहा, मुझे सहन नहीं हुआ, गुस्सा आ जाती है, कसाय रूपी आग। यही है आज के सबसे ज़्यादा परिवारों में, घरों में लड़ाई झगड़ा कौन सी आग से कौन क्या होती है? थोड़ी सी कसाय आग जलावे की ज़रूरत पड़ती है। इतना ही तो कहना है कि आपने जो काम करो आज अच्छो नहीं करो, फिर देखो काम भी करो और ऊपर से 4 बातें भी सुनो, तुम्हें अच्छो नहीं लो सो कर लो अपनो, गुस्सा आ जाती है। ठीक है कोई बात नहीं, गलती अगर होगी तो गलती को स्वीकार करने से आग भड़केगी नहीं। काम की समीक्षा होना, कोई अपने आप की कमी को बताए तो कमी को स्वीकार कर लेना समझदार वाले आदमी है। और जो कमी होने के बाद भी कमी को नहीं, ऊपर से 4 बातें और क्या करे, वो उसको बताने की कोशिश करें। अगर तुम्हें ऐसा नहीं है, पसंद नहीं है, ये नहीं है, तो कहते क्यों स्वयं क्यों नहीं कर लेते हो, और ये है।
दुनिया भर की बात नहीं है। ज्ञानी जन जो होते हैं अपनी कमी को झांका करते हैं। वही है सबसे बड़ी तपन से तपा हुआ ये जीवात्मा अगर कोई है तो कौन सी तपन से तपा हुआ है? आप लोग दुखी किससे हो? कसाय रूपी। और जब तक कसाय की आग तुम्हारे पास है तब तक तुम्हारा संसार की शीतलता या संसार में शीतलता का अनुभव होने वाला। करना क्या चाहिए बताओ? करना क्या चाहिए महाराज ये बताओ। अब आप तो जी तो हम भी मानते कि हमें बहुत कसाय आती है, गुस्सा आती है। जब आदमी को क्रोध आए तो करें क्या? क्रोध को कैसे शांत करें? एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे ही पूछा और आकर के कहता है महाराज ये बताओ जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? तो ये बताओ जिस समय तुम्हें गुस्सा आती है उस समय तुम्हें पता चलता है कि गुस्सा आ रही। देखो अब दूर है, मुझे गुस्सा आ रही है, दूर मत हो जाओ। अच्छा है, हमारे यहाँ तो एक सबसे अच्छा उपाय बताया है। देखो आपको गुस्सा शांत है, ऐसा कहते जाओ, देखो मुझे गुस्सा आ रही, नवोरियंताड़म कहो ऐसा। आप लोग जल्दी दूर हो जाओ। नवोरियंताड़म, नवो सिद्धाड़म, नवो आयरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोये। नवोरियंताड़म पढ़ के देखो जब गुस्सा आ रही हो। उस समय नवोरियंताड़म याद ही नहीं आता महाराज, क्या करें? वो तो आ जाती है, भड़क जाती है। अगर आप जिस समय गुस्सा आ रही हो उस समय सामने वाले व्यक्ति कह दो नवोरियंताड़म और कह दो, हम इतनी कह रहे हो और ऊपर से तुम हमें क्या कह रहे हो? देखो ये तो है, कितना भी आदमी गुस्सा करे तुम नवोरियंताड़म करो, नवोरी सिद्धाड़म, उसको पंच परमेष्ठी का नाम सुनाओ। आदमी के शांत, कितने भी गुस्सा हो सामने वाले की गुस्सा शांत। तो अब तुम उसकी गुस्सा में और आग और डाल दो, तुम और चिल्ला दो थोड़ा सा, तो फिर क्या करेगा वो? क्रोध अग्नि में जितना ईंधन मिलेगा उतनी उतनी और बढ़ती चली जाएगी। और जितने जितने अगर तुम संता परिणाम से अगर उसकी सुन करके नवोरियंताड़म ऐसा कहोगे तो उसकी आग वो कहेगा देखो इतना सुना रहे पर आदमी को कछु भी असर, और ऊपर से क्या कह रहा है? नवोरियंताड़म। सबसे बड़ा महामंत्र क्रोध को जीतने का उपाय अगर कोई है तो नवोरी हंताड़म। पंच परमेष्ठी का नाम लेना चालू कर दो, अपने आप तुम्हारी क्रोध रूपी कसाय कैसी हो जाएगी? शांत हो जाएगी। पर याद ही नहीं आता हम क्या करें उस समय, तो सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल यही दशा है। आदमी को अंधा बनना है तो क्रोध अच्छे से करो। कसाय की तपन वही है, तीव्र ताप से, आज से नहीं, कब से? कब से कसायों का साथ तुम्हारे साथ है? तुम्हें पता नहीं? पता। इस संसार में संसारी आत्मा की कसायों का ताप आज से नहीं, कितना समय हो गया इस ताप की तीव्रता में हम जी रहे हैं और अपने आप को उस कसाई की भट्टी में डालते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं और तपते चले जा रहे हैं। और ऊपर से अनुभव करते हैं कि बहुत गर्मी है, बहुत परेशानी है, बहुत वेदना है। फिर वेदनाओं को भी वेदन करते हुए भी उस वेदनाओं का प्रतिकार करने का प्रयास हम नहीं करते। ऐसा हमारे कसायों का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा काम है। लोगों की दुख को दूर करने के कारण से अपने आप के दुख को समझने की कोशिश करो। पहले हो ये रहा है, एक व्यक्ति आए, किसी व्यक्ति के घर पर आकस्मिक शोक हो गया,
अब वो आकर के रो रहा है। अब आप कहोगे महाराज देखो एक और बात आपको बता दें, रोना भी एक कसाय है। आप ये मत सोच लो कि रोने से कसाय नहीं होती, नहीं, रोना भी क्रोध के कई प्रकार होते हैं, है ना। क्रोध के कई अंग होते हैं। शोक भी कसाय है, रोना भी कसाय है। आप जितना रोते हो उतने उतने और कर्म का बंध करते हैं। रोने से कौन से कर्म का बंध होता है बताओ? तो आप तत्वार्थ सूत्र में पढ़ना, है ना, उसमें कहा शोक है, आक्रंदन है, रोना है, असाता वेदनी कर्म का आश्रव का कारण है। रोने से कौन से वेदनी कर्म का होता है? साता वेदनी का नहीं होता। असाता वेदनी कर्म का आश्रव करना है तो रोना सीखो। महिलाओं को अच्छे से सीखना, जब देखो थोड़ी कुछ हुआ ना हम फट से रोना चालू कर देते हैं। आप साता चाहते हो असाता? अगर साता चाहिए तो रोना नहीं चाहिए, आंसुओं की कीमत समझो। थोड़ा कुछ हो नहीं तन्नक से फट से आंखों के आंसू गिरा देते हैं। हम तो उसको कहते हैं जैसी मोतियों की कीमत समझ करके आप लोग उसकी कीमत समझो। अरे अपने साता के लिए जीवन मिला है कि असाता के लिए मिला है? तो साता के लिए मिला है तो आंसू की कीमत एकदम नहीं कि फट से कोई, उसकी कीमत ऐसे नहीं है। हमारे आंसू मोतियों से कम नहीं है, ऐसा सोचो। जिस दिन तुम्हें अपने आंसुओं की कीमत समझ में आ जाएगी, समझ लेना आपके जीवन की असाता दूर हो जाएगी। इसलिए रोने से पहले सोचना मैं क्यों रो रहा हूँ, किस लिए रो रहा हूँ। हाँ, इसलिए ताप है। तो वो बात है कि हुआ ये कि उसके यहाँ हो गया शोक, यानी किसी प्रकार का वो रो रहा है। अब कभी कभार उसका रोना भी एक मजबूरी में रोना होता है, एक वास्तविक रोना होता है। कैसा? मान लो किसी के यहाँ किसी का स्वर्गवास हो या वो रोए ना, तो सामने वाला सोचा देखो तो उसको कहते सो कहीं तक नहीं, रो तक नहीं रहा है, कि आंसू तक नहीं आ रहे हैं, वो इतने बड़ा कम हो गया फिर भी ये रो नहीं रहा है। तो इसको कभी कभार लोगों को दिखाने के लाने क्या करना पड़ता है? रोना पड़ता है, ऐसा कर रहा है। अब वो जाकर के उसको समझा रहा है कि भाई संसार है, आना जाना तो लगा रहता है, अब क्या कर सकते हैं। अब ऐसे में शोक करने के लिए संबोधन उसको अच्छे से दे रहा है। 8-15 दिन बाद ये हुआ कि जो संबोधन दे रहा था उसके घर पर क्या हो गया? शोक हो गया। उसके यहाँ कोई चला गया। अब वो रो रहा है। अब वो रो रहा था तो वो जिसके यहाँ 15 दिन पहले समझाने गए थे, अब वो उनके यहाँ गया। तो वो उनसे कहता है भैया 15 दिन पहले तो तुम हमारे पास आए थे और तुम तो हमें बड़े अच्छे से समझा रहे थे, काहे को रो रहे हो, दुनिया है आने जाने लगू रहता है, और आज तुम रो रहे हो, ये सब क्या है, क्यों रो रहे हो? आप तो हमें बड़े अच्छे समझा के हमें तो चुप करा के आए थे और आप रो रहे हो। बोले कि तुम नहीं जानते, अगर रोए नहीं कि तो लोग क्या कहेंगे। सोचो, ये संसार की विचित्रता है। दूसरों को दिखाने के लिए रोना है, दूसरों को लुभाने के लिए रोना है, ये नहीं। यथार्थता यही है कि हम अपने अंदर के स्वरूप को समझ नहीं पाते, इसलिए इस प्रकार के कार्यों को हम करें। इसलिए रोना भी एक तरह की कसाय है, ये धारणा बना लेना। ये मत सोचना कि ये कसाय नहीं है, ये भी एक क्या है? कसाय है। ऐसी कसायों को शांत करना तीव्र ताप है।
तो ऐसे ही संसार में एक दूसरे को उसी में लगे हुए हैं। तुम रोए तो दूसरा आ जाता है, वो रोने लगा तो उसको समझाने, बस क्या काम है जी। यहाँ संसार में एक दूसरे को चुप कराने में लगे हैं और चुप कराते ही रहते हैं। उससे है कि चुप कराने में स्वयं चुप रह जाते हैं, स्वयं को समझ नहीं पाते। समझना है तो कैसा होगा? कसाय की तीव्र तपन से अपने आप को उस ताप से दूर करते हैं। कैसे होगा? आज देखिए, सलल का सिंचन हुआ। सलिल यानी पानी का सिंचन हुआ। शीतल शीतल अच्छे ठंडा ठंडा पानी सिंचन हुआ। अनल का संचरण हुआ। अनिल का अर्थ होता है हवा, अनल का होता है आग, है ना। अनल यानी आग और अनिल यानी हवा। तो अनिल का संचरण हुआ, बहना। धरती पर चारों तरफ प्रकृति में ठंडी ठंडी हवाएं चलना प्रारंभ की हुई और वो हवाएं चलती हैं, पानी गिरता है। धरती की तीव्र तपन भी उस ठंडी गरम गरम वातावरण में शीतल शीतलता का अनुभव करते हैं। अभी जब हम लोग विहार करते हुए आ रहे थे, अच्छी गर्मी थी। बीच बीच में जब तुम लोग आते थे ना, यहाँ वाले विहार कराने वाले, और जब बीच बीच में गर्मी आ जाती तो सब लोग चिल्लाते थे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और थोड़ा सा पानी का सिंचन हो जाता था तो हाथ तो बहुत ठंडक है, अच्छा है, शीतलता का अनुभव होता है। थोड़ा पानी गिर जाए हर्ष, थोड़ा सा गर्मी हो जाए विषाद, अरे बहुत गर्मी है। यही है हर्ष और विषाद हमेशा, थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा शीतल, अच्छा माहौल रहता है। और यही गर्मी जब ठंडी अच्छी आती है जनवरी दिसंबर की और गर्मी पड़ती तो कहते भैया कितनी ठंडी है, तो उस समय गर्मी याद आती है। और गर्मी के समय क्या याद आती है? ठंडी याद आती है। एक वर्षा का समय एक ऐसा होता है जो मिला जुला होता है, गर्मी भी होती है और ठंडक भी होती है। ऐसी ही यथार्थ सलिल का सिंचन हुआ, शीतल शीतल अनल का संचरण हुआ। सुर तरु से बिल्कुल हरे भरे जब अच्छा हो जाता है ना, जैसे सुर तरु से, जैसे कल्प वृक्ष से बिल्कुल भरे भरे। कल्प वृक्ष कभी मुरझाता नहीं है, हमेशा हरा भरा बना रहता है। सुर तरु से हरे भरे आमूल चूल हो गए। वर्षा ऋतु में जब ये वृक्ष देखते बिल्कुल जहाँ देखो सब जगह हरी हरी ही दिखाई देती है। सुरपति पदवी हरे भरे हो गए। सुरपति पदवी भव भव वैभव पाने। भव भव के ऐसे भी जैसे हरा भरा वातावरण दिख रहा है, ऐसा वैभव पाने ईश्वरपति की पदवी मुझे भी ऐसा ही सुरदेव देव बनूं, ऐसी पदवी। भव भव वैभव पाने मन की खटिया पर। किसके ऊपर? मन की खटिया पर। वयोवृद्धा आशा, बहुत पुरानी आशा। वयोवृद्ध आशा का अर्थ क्या? वयोवृद्ध यानी बहुत बूढ़े पुराने, पुराने बहुत समय की आशा जीवित थी आज तक, दिवंगत हुई वह। अब सब कुछ बस जीर्ण शीर्ण तृणसम धूल हो गए। सबके सब मन से बहुत दूर। जैसे ही जीर्ण शीर्ण ये देह तुमसे दूर होता ही है और धूल हो गए, जाकर के कहाँ मिल गए? धूल हो गए। सबके सब मन से बहुत दूर, भूल हो गए। खोज बताओ, यहाँ कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तुम्हारा अपने संबंधित बनता है और आपके बीच में रह कर के रहा, चला गया,
10-12 दिन तक आप बहुत उसका क्या करते हो, शोक मनाते हो। इसलिए 12 दिन तक तुम्हारे लिए धर्म ध्यान से दूर कर दिया जाता है, 12-13 दिन तक। क्यों? क्योंकि इतने दिन तक तुम्हारे उसके प्रति ज़्यादा लगाव, बहुत मोह था, आसक्ति थी, और उसके कारण से उसको धर्म ध्यान में शांति का अनुभव नहीं होता, अशांति का अनुभव होता है। तो ये शोक और जन्म के, और शोर सूतक बोलते हैं अपन, है ना उसको, ऐसा है ना। शोर और सूतक का अर्थ किसे कहते हैं? आचार्य श्री बहुत अच्छी व्याख्या करते थे इसकी। शोर किसे? लल्ला का जन्म हुआ तो क्या होता है? हल्ला होता है, तो उसका नाम शोर हो गया। मोहल्ला भर वालों को पता चल जाता है, अरे फलाने के यहाँ बेटा हो गया, बिटिया हो गई, शोर हो गया। पहले लोग क्या करते थे, अभी बुंदेलखंड में एक जगह था कि अगर किसी के घर पे बच्चा हो तो पता कैसे चले कि इसके यहाँ बच्चा हो गया, तो उसके यहाँ क्या करते थे, वो लोग जाते थे और मंदिर के बाहर, अंदर नहीं जाएगा, एक ढोल वाला बुलवाएंगे। अभी बात बहुत अच्छा लगा वो परंपरा है। मंदिर के बाहर जाकर के ढोल बजवाएंगे। पूछे, अब लोग आएंगे, क्यों ढोल क्यों बज रहा है? पूछेंगे, आएंगे, मंदिर में तो लोग रहते ही हैं। एक तो भगवान का सम्मान के चलो आज मेरे घर पर बेटा हुई, पुत्र रत्न हुआ, बेटी हुई, है ना, उसकी खुशी में भगवान के दरबार पर क्या करना, धन्यवाद है कि आज मेरे कुल की वंश की परंपरा चलाने के लिए, हमारे कुल की परंपरा चलाने के बेटा बेटी का जन्म हुआ। तो वहाँ जाकर के मंदिर में ढोल बजाते, और ढोल बजेगा तो पूरे नगर में पता चल जाता, सबको पता चल जाता कि फलाने के घर पे क्या हुआ, बेटा हुआ, बिटिया हुई। वहाँ पर ऐसा होता था, ऐसी परंपरा है, लोगों को पता चल जाता था, खुशी का माहौल हो गया। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? शोर हो गया और शोक हो गया। किसी का स्वर्गवास हो जाने पर जो आदमी के मन में खेद खिन्नता, वियोग तन जन्य जो खेद खिन्नता होती है, शोक के बाद में होता है, तो शोर सूतक क्या हो गया? शोर सूतक हो गया उनके यहाँ। क्यों? अब उनके अभी परिणामों में शुद्धि नहीं रही, इसलिए उसको शोर सूतक ऐसा होना है। तो जन्म के साथ शोर होता है और मरण के साथ संबंध किसका होता है? सूतक का। तो हमेशा एक में सूतक नहीं होना चाहिए, जन्म पे भी सूतक है, जन्म मरण पे भी सूतक नहीं, शोर हो गया। इसलिए शोर सूतक ऐसा ऐसा। और कहीं कहीं नाम लगता है सूतक पातक, ऐसा भी कहा जाता है। अब सूतक से यही लिया कि जन्म के समय जो हो गया सूतक कह देते हैं, पातक क्या है, किसी का मरण हो गया तो उसको पातक कह देते हैं ऐसे। लेकिन शोर सूतक की व्याख्या यहाँ पर जन्म से व्यक्ति के यहाँ आना जाना। अब यही हुआ कि मन का ये दशा है, आने में लोगों को अच्छा लगता है पर जाना इसका अच्छा नहीं लगता है। पर संयोग बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आया हो और कभी गया ना हो? एक बार एक बहुत अच्छा एक चिंतन ने लिखा, ये बताओ आदमी इतना अच्छा घर बनाता है, लेकिन घर में अच्छा दरवाज़ा भी बनाता है, पर मेरी समझ में नहीं आई कि दरवाज़ा क्यों लगाता है, लगाने की ज़रूरत क्या है दरवाजे की? तो फिर उसने कहा है अगर घर में दरवाज़ा नहीं तो घर किस काम का? वो तो फिर क्या हो गया? कैद खाना हो गया। अगर घर में दरवाज़ा बना है तो ही घर है, और घर में दरवाज़ा नहीं है तो फिर वो घर कोई काम का नहीं है। वो तो तुमने उसको कैद खाना बना दिया चारों तरफ से। तो अच्छा,
यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जिस दरवाजे से अंदर जाता है, ये बताओ, जाने का दरवाज़ा अलग और आने का दरवाज़ा अलग अलग होता है क्या? हो सकता कोई ऐसा घर में नहीं, आते तो हम यहाँ से फर जाते वहाँ से, लेकिन प्रायः कर जिस दरवाजे से आते हैं उसी दरवाजे से क्या होते हैं? दरवाजे से आना और जाना है। वैसे ही जन्म आने का द्वार है। जन्म तुम्हारे जीवन की यात्रा का आने का द्वार है, तो मरण आपके जाने का द्वार है। यही संसार रूपी घर की विचित्रता है। अगर आपने संसार रूपी घर की विचित्रता को समझ लिया, जिसका स्वभाव आना और जाना है, समझ लेना आपके संसार की यथार्थता का ज्ञान हो जाएगा। हम संसार में तो हैं, पर संसार की यथार्थता को समझने की कोशिश नहीं करते। अरे आएंगे नहीं, हमारा मरण इतनी जल्दी थोड़ी जाएंगे। कोई अपन को लगता है चला गया, एकदम अचानक हो गया, हम लोग बड़ा आश्चर्य समझते हैं, पर नियोग ना जाने कब क्या है। पूज्य आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा है, हाथ की घड़ी है आपकी, है ना, उसमें भी चाबी भरी रहती है। पुरानी घड़ी देखना, आपकी नहीं है। अब नई घड़ी आज तो तुम सेल के ज़माने का, अब ठीक है, तो बैटरी कह दो आज। जब तक घड़ी में चाबी भरते हैं, चाबी जब तक भरी है तब तक क्या होती थी? घड़ी चलती रहती है। और जैसे ही उसकी चाबी, उसकी जो भराव जो था वो समाप्त होता है, घड़ी क्या हो जाती थी? बंद हो जाती। वैसे ही आज की घड़ी के हिसाब से कि आपने उसके ऊपर सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी, और बैटरी लगी है, जब तक उसमें बैटरी है तब तक घड़ी चल रही है। जिस दिन उसकी बैटरी डाउन, उसकी घड़ी भी बंद। आपका जीवन का सिद्धांत बिल्कुल उस घड़ी की भांति है। घड़ी की यथार्थता समझ लेना कि जितनी भरी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना वाली बात है। आपका जीवन का खेल यथार्थ है। आयु कर्म वो चाबी की तरह है, लेकिन आयु कर्म को कभी भी हो सकता है, बीच में भी धक्का लग सकता है, बीच में भी आपकी घड़ी बंद हो सकती है, कभी भी हो सकता है, आकस्मिक भी हो सकती है। आप ये गारंटी मत देना कि ये सेल इतने दिन तक ही चलेगा, लेकिन बीच में अगर कुछ ऐसा धक्का लग जाए तो सेल भी निकल के बाहर आ सकता है, और आपका घड़ी चलते चलते क्या हो सकती है? बंद हो सकती है। ऐसी ही जीवन की यथार्थता, सत्यता को समझ लेना। जन्म से शुरुआत है तो मरण इसके अंत है। पर आप ये कहो कि मन की खटिया पर वयोवृद्ध आशा आराम से लेटा हुआ है। मन की खटिया पर वयोवृद्ध आशा एक जीवित थी आज तक। अब समय नहीं है, नहीं तो वो बाद में बताऊंगा। आज बस इतना ही रखते हैं कि आदमी की इच्छाएं जैसे जैसे बूढ़ा होता है ना, जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं कभी, और होता है कि इच्छाएं पूरी करते 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 कभी उनको पूरा नहीं होता, लेकिन वही पूरा हो जाता है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। प्रसंग बाद में सुनाऊंगा। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। थोड़ा आपके ध्यान में ला दें, 11 अगस्त 2024 को मोक्ष सप्तमी भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण